हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक्स प्राइस के बारे में। आज हम देखेंगे कि इसका जो प्राइस 8.12% जूम किया है, क्या ये यहाँ से अपर डायरेक्शन में जाने की शुरुआत तो नहीं है, और इसके बारे में हम समझेंगे। हमने देखा कि चुनाव के पहले इन सब में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, इन सब में आप देख सकते हो अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, और आज दिन देखिए 8.12% से ये जंप कर गया। हम इसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में, और मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के क्या कह रहे हैं, और आज जो इतना ज्यादा जूम देखने को मिला, इसके पीछे क्या रीजन रहा, इसी के बारे में बात करेंगे। और देखेंगे कि क्या हमें इसको अभी पकड़ लेना चाहिए या फिर हमें इसमें जो है वो थोड़ा वेट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रेलवे सेक्टर के, तो रेलवे सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। किसी ने 200, किसी ने 300 और किसी ने 500 से 600% तक का रिटर्न दिया है। हम बात करेंगे कि रेलवे सेक्टर में इतना जो रिटर्न देने का मामला है वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो सरकार है वो लगातार रेलवे सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आप देख रहे हो नई नई पटरियां बिछाई जा रही है, नए नए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और इसीलिए जितनी भी कंपनियां उन सब में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के हम मार्केट को देख लेते हैं। तो देखिए, बीएसए सेंसेक्स की अगर बात करते हैं तो आज के दिन 0.45% से तेजी रहा, जो कि 328% बढ़ा, और ये जाकर के 73,104 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। ठीक है, अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए गिरावट चल रहा था। आप अगर देख सकते हो तो 8 मई को ये 73,649 पॉइंट पे था, और गिर करके आपका देखिए लगभग जो है वो 2.26% से गिर करके आपका 71,982 हो गया था। उसके बाद देखिए 13 मई से फिर से बढ़ने लगा। वहीं अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 की अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो 0.51% से तेजी रहा, 113 पॉइंट बढ़ा। ठीक है, और 22,217 पे जाकर के बंद हुआ। 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए 8 मई को ये 22,355 पे था, जो कि वहां से गिर करके अगर बात करते हैं तो 2.21% से इसमें भी गिरावट देखने को मिली, और ये 13 मई को सबसे निचले स्तर पे था, जो 21,862 था। उसके बाद देखिए अपर डायरेक्शन में गया और वहां से ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आईआरएफसी को लेकर के टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए, टेक्निकल रेटिंग में अगर हम बात करते हैं, वेरी बुलिश रेटिंग दे रखा है टेक्निकल रेटिंग में। तो आप सोच सकते हो ये बहुत ज्यादा बुलिश है, यानी यहां से बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। वहीं अगर हम इसका पिवट लेवल की बात करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, तो देखिए अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, पहले रेजिस्टेंस तो 148 रुपया 53 पैसा का है, और दूसरे रेजिस्टेंस 151 रुपया 17 पैसा। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 143 रुपया 18 पैसा पहला सपोर्ट, और दूसरे सपोर्ट की बात करते हैं तो 140 रुपया 47 पैसा है। अब हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए, एक वीक की अगर बात करते हैं तो 5.01% की तेजी है। अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो 8.26% से तेजी है। अगर हम 3 महीने की बात करते हैं तो 1.94% का आपको रिटर्न दिया है, और एक 2024 की बात करते हैं तो 58.33% का रिटर्न है। और अगर एक साल की बात करते हैं तो देखिए अपने इन्वेस्टरों को मालामाल कर चुका है 371% का रिटर्न देकर के, और 3 साल में देखिए 582% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुका है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस परफॉर्मेंस इसका कितना ज्यादा बढ़िया नजर आ रहा है। और रेलवे सेक्टर के ऐसे सारे स्टॉक्स का यही हाल है, जितना भी ज्यादा स्टॉक्स हैं उन सब में भी आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। अब अगर हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यस्टरडे यानी कि सोमवार के दिन कल, तो देखिए 2 करोड़ शेयर थे जो हैंड ट्रांसफर हुए एक हाथ से दूसरे हाथ में गए, जिसमें से 65 लाख की डिलीवरी ली गई। अगर हम एक वीक के एवरेज की बात करते हैं तो देखिए टोटल 3 करोड़ शेयर थे जो हैंड ट्रांसफर हुए, जिसमें से 80 लाख की डिलीवरी ली गई। और अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में देखिए टोटल जो है 5 करोड़ शेयर पर दिन आपके जो है हैंड ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसमें से 1 करोड़ की डिलीवरी ली जा रही। तो आप सोच सकते हो कि एक महीने में पर दिन जो है 5 करोड़ जो शेयर है वो हैंड ट्रांसफर हो रहे हैं, और इसमें से 1 करोड़ की डिलीवरी ला जाइए। तो सोच सकते हो कि इन्वेस्टर कितना अपना जो है डिलीवरी लेकर के रख रहे हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करते हैं तो देखिए, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 4 म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो एक्स में जुड़े हुए हैं। तो ये भी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड इसमें और पैसा लगा रहे हैं, नए नए म्यूचुअल फंड आते जा रहे हैं, और टोटल हो गए 20। अगर हम होल्डिंग की बात करें 0.18% की होल्डिंग है, और अगर चेंजेस की बात करते हैं तो 0.22 नेगेटिव चेंज है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल देखिए 5 इसमें नए आए हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर 5 नए इसमें जुड़े हैं, और टोटल 113 हो गए। तो ये भी पॉजिटिव साइन है। अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो 1.06% का होल्डिंग है, और अगर चेंजेस की बात करते हैं तो 0.06% से आपका नेगेटिव चेंज है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, चाहे म्यूचुअल फंड की बात करें या फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं, इसमें जो है वो बढ़ता ही जा रहे हैं। चेंजेस में देखिए 4 आपके म्यूचुअल फंड आए और 5 आपके फॉरेन इन्वेस्टर इसमें जुड़े हैं, जो कि पॉजिटिव साइन दिखाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके क्या न्यूज निकल के आया इसके रिगार्डिंग, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम देखिए यहाँ पे अगर हम न्यूज की बात करते हैं तो आईआरएफसी शेयर जंप 7% टुडे, हाउ स्ट्रांग इज दिस फ्रेश अपसाइड, इसके बारे में देखेंगे कि ये जो 7% 8% आप जंप किया, इस ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है अपर डायरेक्शन में, और यहाँ से ये कितना ज्यादा जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो अगर हम आज की बात करते हैं तो देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन शेयर रोज शार्पली इन द ट्यूसडे ट्रेड मार्क, द स्टॉक जंप 7.02% टू हिट अ ट्रे हाई ऑन 156 रुपया 20 पैसा। इट हैज गेन्ड अराउंड 55% ऑन अ ईयर टिल डेट बेसिस। द रेल पीएसयू इज शेड्यूल्ड टू रिलीज इट्स फोर्थ क्वार्टर अर्निंग नेक्स्ट वीक ऑन द मंडे। देखिए 20 मई को ये अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी करेगी, और अगर क्वार्टर 4 का रिजल्ट अगर बढ़िया हो गया तो ये जितना आज जूम किया है इससे डबल जूम कर सकता है जैसे ही इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 55% से इसका देखिए ईयर टिल डेट में आपका जूम हुआ है, और अगर हम हाई की बात करते हैं तो डे हाई देखिए 156 रुपया 20 पैसे पे जूम किया है, 7.02% की इसमें तेजी देखने को मिली। अगर हम इसके टेक्निकल सेटअप की भी बात करते हैं तो देखिए, सपोर्ट ऑन द काउंटर शुड बी एट 142 140, यानी कि अगर ये गिरता हुआ नजर आए
तो 142 से 140 के बीच में सपोर्ट रखने की बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिस्ट। और अगर हम बात करते हैं डिसीजन ब्रिज की अगर बात करते हैं तो 160 से 162 अगर ये रीच करता है, अपसाइड जाता है, तो ये और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। अब हम देख लेते हैं मार्केट एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। तो इसमें अगर हम ओशो कृष्णा की बात करते हैं जो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एट एंजल वन में, उनका क्या कहना है। तो देखिए, आरएफसी सस्टेन द साइकिल ऑफ द हायर हाई हायर लो ऑन ए सिलेंडर टाइम जोन एंड इट्स होवरिंग जस्ट अबव इट्स शॉर्ट टाइम मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट इंडिकेट इनहेरेंट स्ट्रेंथ। A recent low of the 142-40 zone is likely to cushion any blip followed by the sacrosanct support of 135. On the higher end, the next potential resistance is seen above the 160-62 zone and a decisive closure above the same can only trigger fresh addition। देखिए, इनका कहना है कि ये जो है वो लगातार हायर हाई और हायर लो बनाता जा रहा है और इसकी वजह से इसका जो शॉर्ट टर्म में मूविंग एवरेज है ये भी इसका डेली चार्ट इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेंथ का। ठीक है, अगर हम रिसेंट लो की बात करते हैं तो 142 रुपए 40 रुपए के आसपास टच किया था और जो इसको कुशन की तरफ प्रोवाइड कर रहा है अपर डायरेक्शन में जंप करने के लिए। अगर ये 134 का सपोर्ट प्राइस को अगर टच करता है तो ये आपका नीचे जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर ये 160 और 162 के जोन प्राइस को टच कर लेता है यानी कि आपका रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर लेता है तो ये इसका ट्रिगर पॉइंट होगा और यहां से बहुत ज्यादा अपर डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अगर हम अगले एनालिस्ट रवि सिंह की बात करते हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एट रियलगढ़ ब्रोकिंग में, वो क्या कह रहे हैं देखिए, द स्टॉक लुक स्ट्रांग इन डेली चार्ट इट कैन हिट एन अपसाइड डायरेक्शन ऑफ 162 इन द नियर टर्म कीप स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 150। इनका कहना है कि स्टॉक में जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग चार्ट नजर आ रहा है, ये जो है वो 162 को टच कर सकता है और अगर वो लॉस की बात करते हैं तो 150 रुपए का स्टॉप लॉस रखने की बात कर रहे हैं। अगर अगले एनालिस्ट की बात करते हैं ए आर रामचंद्रम फ्रॉम द टिप्स टू ट्रेड, तो उनका क्या कहना है देखिए, IRFC stock price look bullish on daily chart with a strong support at 142 रुपया 45 पैसे और डेली क्लोज अबव रेजिस्टेंस ऑफ 158 रुपया 20 पैसे could lead to an upside direction of 180 रुपया। देखिए, ये कह रहे हैं कि 142 रुपया का सपोर्ट रह सकता है, लेकिन चूंकि इसका जो डेली रेजिस्टेंस 158 रुपया लग रहा है तो ये आपका अपर डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा और 180 रुपये के टच कर सकता है और वहां से अपर डायरेक्शन में जा सकता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जितने भी इसके मार्केट एक्सपर्ट है लगातार यही कह रहे हैं कि इसका जो प्राइस है वो जूम करता हुआ नजर आ सकता है अगर हम इसके बात करें 162 और 160 के अगर प्राइस को टच करता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा न्यूज था। आप चलिए हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल को। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो 2,05,497 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओ से देखिए 5.32% का है और अगर आरओई की बात करते हैं तो 14.7% है। हाई और लो की बात करते हैं तो 31 रुपया 20 पैसा से बढ़ करके 193 रुपया पहुंच गया और अगर फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपया का फेस वैल्यू है और अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 36 रुपया 90 पैसा इसका बुक वैल्यू और अर्निंग पर शेयर देखिए 4 रुपया 62 पैसा इसका अर्निंग पर शेयर है। अगर हम बात करते हैं एक से चार पैटर्न, तो देखिए एक साल पहले ये 33 रुपया 45 पैसे पे चल रहा था 15 मई 2023 को और अभी देखिए बढ़ करके 157 रुपया 30 पैसे पहुंच गया। बात करते हैं अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अगर हम बात करते हैं सितंबर 2023 में तो 6,767 करोड़ और दिसंबर 2023 में 6,742 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सितंबर 2023 में 6,733 करोड़ और दिसंबर 2023 में 6,706 करोड़ पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए सितंबर 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो देखिए 1,550 करोड़ और अगर हम दिसंबर 2023 की बात करते हैं तो देखिए 1,604 करोड़ हो गया। ठीक है, ये भी आपको देख सकते हो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ईयरली बेसिस पे, तो देखिए अगर हम इसमें देख लेते हैं सबसे पहले सेल्स की, तो सेल्स आप देख सकते हो मार्च 2022 में 20,299 करोड़, मार्च 2023 में 23,892 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 में देखिए 26,424 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं देखिए मार्च 2022 में 20,177, मार्च 2023 में 23,758 और ट्रेवलिंग 12 में 26,278, तो ये भी बढ़ रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 22 में अगर हम बात करते हैं तो 6,090 करोड़, फिर देखिए 23 में आपका 6,337 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 में 6,038 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो ये भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज कंपाउंड ग्रोथ सेल्स की अगर बात करते हैं तो 3 साल में आपका 21% से बढ़ रहा था और लास्ट देखिए 22% है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, तो देखिए 3 साल में आपका 26% और लास्ट से आपका -7% है। सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 90% से बढ़ रहा है और लास्ट में आपका देखिए 370% से बढ़ रहा है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 15% और लास्ट में आपका 15% से भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके बैलेंस शीट, तो देखिए बैलेंस शीट में अगर हम इसके रिजर्व की बात करते हैं तो मार्च 2022 में 27,928 करोड़ था, मार्च 2023 में 32,402 करोड़ हो गया और सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 34,615 करोड़ हो गया। अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो देखिए फिक्स एसेट्स मार्च 2022 में 38 करोड़, मार्च 2023 में आपका देखिए 19 करोड़ और सितंबर 2023 में देखिए 26 करोड़ का हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसका रिजर्व जो है वो बहुत अच्छा खासा रिजर्व है जो कि 34,615 करोड़ के आसपास है सितंबर 2023 की बात करें। अब हम बात करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे पास आ गया। प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर इसमें चूंकि ये आपकी रेलवे कंपनी है तो आपके प्रमोटर सरकार है, तो देखिए 86.36% का स्टेक है। अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो 1.08% का स्टेक है और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 0.89% का स्टेक है और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 11.68% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जो कंपनी है वो अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न दी है पास्ट में भी, जो कि आपका बहुत अच्छा खासा रिटर्न है और आने वाले समय में इसका जो प्राइस जूम करता हुआ जैसा नजर आ रहा है उसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपको अच्छा खासा जूम करता हुआ नजर आएगा अगर ये 162 के अपने प्राइस टैग को तोड़ता है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग। आज के दिन ये अपना जो 8% से जूम किया है और अपना जो दिखा रहा है कि आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो चुनाव से पहले अगर आप रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।